हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो सब ज्वाइन करो, बोलो सबको। सबको बोलो ज्वाइन करेगा 2 मिनट में। यस सर, अपन सिविल ब्रांच का ग्रुप में सर डाल दिए हैं। हाँ ठीक है, ओके। हेलो। यस सर। स्टार्ट करते हैं। जो आएगा सब फिर देखेगा, आएगा ओके। ठीक है, तो यस कहाँ सर, यस तक सर, हुआ तुम लोग? पिछले क्लास कहाँ तक हुआ था? यस सर। कुछ याद है? कुछ याद है कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास में? नो सर। नहीं, एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स, एक्चुअली ब्रिक्स। ओके, एक्चुअली हम लोग का सीमेंट हो गया, गेट, मोटार, एडमिक्सचर भी कंप्लीटेड, कंक्रीट भी अप्रोक्सीमेटली हो गया था। हम लोग ब्रिक्स कर रहे थे, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का साइज पता है तुम लोगों को? व्हाट इज द साइज ऑफ ब्रिक्स? नॉमिनल साइज, एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक्स? यस सर, यस सर, 19 इंटू 9 इंटू 9। क्या 9 to 9 क्या डायमेंशन? mm mm? यस सर, एमएम।
19 into 9 into 9 No sir, centimeter. सेंटीमीटर 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 ना होगा. This usually convert the 190 into 90 into 90. ये तुम्हारा हो जाएगा mm. ये होता है ना, क्या बोलो? ये तुम्हारा एक्चुअल साइज होता है जो हम लोग पढ़ते हैं. Yes, क्या yes. एक्चुअली ये प्रैक्टिकल में ऐसा साइज है? तो ब्रिक्स देखो, ये साइज का ब्रिक्स. बोलो, ये तो तुम्हारा एक्चुअल साइज है. सर ये वाला नहीं देखे, ऊपर वाला देखे सर. 19 into 9 into 9. अरे वही हुआ, ये सेंटीमीटर में है, ये हम mm में कन्वर्ट कर दूं. यस सर. ये सेम ही है, साइज सेम है, बट ऐसा जो ब्रिक्स प्रैक्टिकल में कहीं काम होते देखे होगे, तो क्या प्रैक्टिकली में क्या ऐसा ब्रिक्स का साइज देखे हो तुम लोग? ये मेरा कहना है. बोलो. सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा. एक्चुअली बोल रहे जो साइज होता है ब्रिक्स का, ये तुम्हारा एक्चुअल साइज है जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, और बुक और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है. जो बुक में तुम पढ़ते हो वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में होता नहीं है. साइज साइज क्या है? प्रैक्टिकल जो साइज तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा हो जाता है 230. जो 190 है ना, वो 230 हो जाता है, इंटू ये हो जाता है 85 इंटू 75. ये साइज का हमको मिलता है ब्रिक्स जो प्रैक्टिकल में. समझे कितना डिफरेंस sir. रहता है? अगर तुमने एक ब्रिक्स लाना, जो कि तुम लोग घर में कहीं होगे तो वहां ब्रिक्स होगा, ईटा एक होगा, उसको मेजर करना, देन हाउ टू प्रूव ये नॉमिनल एक्चुअल साइज एंड प्रैक्टिकल साइज. ये तुम्हारा जो बुक्स में पढ़ते हैं उसका साइज है, एंड देन दिस इज साइज द प्रैक्टिकल जो यूज करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में. ठीक है, दिस इज द ब्रिक्स. ब्रिक्स तो दो टाइप का होता है. एक मॉड्यूलर ब्रिक्स होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो एक फ्लाईएस ब्रिक्स होता है. फ्लाईएस ब्रिक्स देखे हो तुम लोग? ये तुम्हारा सॉइल का है, जो मिट्टी से बनता है, उसका ब्रिक्स का साइज है रेड ब्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड. ब्रिक्स, ठीक है. एक होता है फ्लाईएस ब्रिक्स. देखे हो फ्लाईएस ब्रिक्स? बोलो, कोई देखा साइज फ्लाईएस ब्रिक्स? कोई देखे हो? बताओ. नहीं? यस और नो? नो सर. नो, क्योंकि झारखंड में तो बहुत सारा हर जगह फ्लाईएस ब्रिक्स का वो फैक्ट्री बना के वो रखता है, बनाता है सब. चाईबासा में भी तुम लोग कॉलेज का भी. तो ये जो साइज ब्रिक्स का होता है तुम्हारा फ्लाईएस ब्रिक्स, जो जनरली हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जो वेरी चीप एंड बेस्ट है फ्लाईएस ब्रिक्स. एक डिफरेंस क्या है रेड ब्रिक्स और फ्लाईएस ब्रिक्स में? क्या डिफरेंस है बताओ? कोई डिफरेंस ऐसा कुछ है जो तुम लोग जानते हो? ये तो इको फ्रेंडली हो जाएगा. और रेड ब्रिक्स क्या क्या होता है? ये इको फ्रेंडली नहीं है, नॉट इको फ्रेंडली.
ऐसा पॉसिबल है? बोलो। एंड सेकेंड वन इज द प्राइसलेस, मतलब इकोनॉमिकल भी है एक, एंड दिस इज द मोर प्राइस। इस टाइप का कुछ कुछ इसका हम लोग का जो डिफरेंस है फ्लाइएस ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स में। ठीक है, और कोई बताओ डिफरेंस कुछ होता है रेड ब्रिक्स और फ्लाइएस ब्रिक्स में? एडवांटेज ऑफ रेड ब्रिक्स का क्या एडवांटेज है, कोई बताएगा? बोलो। कोई कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या है क्लास में रहने का मतलब तुम लोग का, बताओ। हीट ऑफ हाइड्रेशन का, सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन कब शुरू हुआ है, जब जो तुम्हारा सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन कब डेवलप होता है? When you mix the water in cement, then start the reaction. This is called the heat of hydration. यही होता है ना रोहित? Yes, sir. Yes, sir. सीमेंट में वाटर मिक्स करते हैं तो उससे क्या रिएक्शन क्या होता है डेवलप? सीमेंट क्या है? CSH जेल बनता है सर। हाँ, क्या बनता है? CSH जेल बनता है सर। ओके। तो सीमेंट और वाटर, सीमेंट कौन सा मटेरियल है? बाइंडिंग मटेरियल है। वो तो बहुत सारा हीट उसमें एब्जॉर्ब रहता है, वो हीट को रिलीज करने के हम लोग क्या करते हैं? दिस टाइप ऑफ मेथड यूज्ड फॉर द रिलीज द हीट फ्रॉम सीमेंट। क्या करते हैं हम लोग सीमेंट को? अगर सीमेंट का हीट रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? डेवलप द क्रैक इन द एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यस सर। समझे? तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या होता है, जब यू मिक्स द वाटर इन सीमेंट then start the reaction, this is called heat of hydration. Okay, then now this is the heat of hydration in 3 days and 90 days, and water required for the hydration. This is the C3A, C4A, C35, C2S. This is the heat of hydration number of days available, 3 days and 90 days. In 3 days and the water required for hydration is 20 liters. Okay, 24, 21. The heat of hydration is C3 is greater than C3S, is greater than C4F, and greater than C2F. Okay, this is the calculation of the heat of hydration. The total of heat of hydration is at the all. Heat of hydration AB plus BA plus CC plus DD. So A, B, C, D small size, a small A, B, C, D denoted proportion of bags compound. How much bags use cement, and capital A, B, C, D show the heat of hydration of respective box compound. All are in the 100 gram OPC cement. C3 is 10%, C4AF is the use of 15%, and C3 is 40%, and now C2S is the 35%. Okay, so this is add is 100%.
10 gram, 15 gram, 40 gram, and 35 gram as a converted to percentage. Then use the heat of addition of the OPC, ordinary Portland cement. Okay, so then now is the total heat of addition for 3 days. You calculate. Suppose first 210, and so in this 3 days C3 210. Okay, same as heat of addition 210 into 10 is 10%, 70 into 15 is 15%, 16 into 40 is 40%. That now is a calculate 210 into 10 is a 2100 after the 3 days, and 60 into 40 is a 2400. This is 40% use the heat of hydration. Okay, the total water required for hydration. So then now is the W AP plus BQ plus CR plus DS is showing the percentage of, yeah, this is the days and percent of heat of hydration required for the water required, and then you calculate the सर हाँ सर बाउंड जेल में 23% वाटर हम लोग मिलाते हैं और फ्री जेल में सर 50% वाटर मिलाते हैं हम लोग ना। नैनो एक्चुअली डिपेंड ऑन का डेज, आप तुम कितना डेज के लिए यूज कर रहे हो। अच्छा, तो मतलब पानी तो सर हमको 38% हमको वाटर मिलाना पड़ता है ना सर। 38% डिपेंड ऑन द डेज एंड डिपेंड ऑन द केमिकल्स कौन सा तुम यूज कर रहे हो। सपोज C3 है यूज, उसमें कितना मिलाओगे? क्या सबके लिए एक ही रिक्वायर्ड होगा? सपोज C4AF है तुम्हारा 70 मतलब 3 डेज के लिए एंड 90 डेज के लिए 100, तो हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन? हाउ मच परसेंट? क्या 30, 25 एंड 50%? बोलो। नो सर, सबके लिए अलग होगा सर। Heat of hydration actually देखो क्या होता है, depend on the chemicals, which type of chemicals used and how much days. Okay, the heat of hydration always same नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। Heat of hydration एक ही चीज होता है कि how much water mix in the cement, then how to they start the reaction, then you see which type of reaction start. समझे? जिसे वाटर सीमेंट रेशियो क्या था? व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो? जितना वाटर कितना सीमेंट मिलाएगा, उसके वाटर क्या उतना ही मिलाएंगे जितना सीमेंट मिलाएंगे? नो सर। That this is the water cement depend on the heat of hydration, indirectly depend on the water cement ratio. अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम होगा। एक मान लो सब कुछ हम लोग 0.40 यूज कर रहे हैं, मतलब डिजाइन ऑफ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो मतलब 0.40 मतलब 1 kg में कितना? 0.40 का मतलब क्या हुआ? 1 kg में 40 ग्राम पानी हम लोग मिला रहे हैं, 0.40 लीटर, ठीक है। और वही हम लोग 0.42 करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका डिपेंड ऑन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? आज तुम लोग हम सेकेंड हाफ में लैब लेंगे तो बता देंगे तुमको लैब कितना, मतलब उसका सारा कैसे क्या फाइंड करते हैं। बताओ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? कि हमारा कंक्रीट कितना वर्केबल है। Suppose your concrete mixing in the batching plant, then you transport from the mixer, okay, and same slump value in find in the site. This is called workability of concrete. Mean suppose तुम्हारा जो एक एग्जांपल है योर बॉडी, सपोज तुम कॉलेज आते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो पहला क्लास करते हो और एक फोर्थ क्लास करते हो, क्या एनर्जी दोनों का सेम रहता है? नो सर। वाई?
क्योंकि सर जो फर्स्ट क्लास में कुछ जानते नहीं है और फोर्थ क्लास में हम लोग कुछ जान पाते हैं। नो वो चीज मेरा नहीं, योर वर्कबिलिटी ऑफ बॉडी, हाउ टू फाइंड अ वर्कबिलिटी ऑफ बॉडी, कि तुम्हारा बॉडी कितना वर्केबल है, ये चीज हम शो करना चाहते हैं। सपोज तुम क्लास करने फर्स्ट आए, तुम 10 AM, ठीक है, तुम पहला क्लास करते तुम्हारी एनर्जी इज वेरी हाई रहता है ना। यस सर। सेकेंड क्लास करते हैं थोड़ा सा लो होता है, थर्ड क्लास करते हैं तो थोड़ा सा लो होता है, लास्ट क्लास करते हैं फोर्थ क्लास तो जल्दी लगता है कि चलते हैं जल्दी से क्लास खत्म हो, ये सोचते हैं ना हम लोग। तो उस टाइम तुम्हारा बॉडी का वर्कबिलिटी क्या रहता है, लो हो जाता है, यस सर, डिक्रीज होता है सर। डिक्रीज हो जाता है। सेम चीज अगर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का वर्कबिलिटी हम सपोज उसको कोई केमिकल्स एडमिक्सर नहीं मिक्स करते हैं, तो हमारा जो बैचिंग का जो मिक्स होता है कंक्रीट, और उसको हम 10 किलोमीटर दूर ले जाना है ट्रांसपोर्ट करके, तो वहां पे तो उसका वर्कबिलिटी थोड़ा सा कम होगा ना, यस सर, वो डिक्रीज हो जाएगा सर। तो डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि थोड़ा हमारा जो सीमेंट है वो सेट हो जाएगा, मतलब कि जो कंक्रीट है वो ड्राई हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मेरा लॉस वर्कबिलिटी इज द लेस, दो नॉट ए एक्चुअल वर्केबल ऑफ द कंक्रीट, जो कंक्रीट वर्केबल नहीं सर है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि C2S gives better cementing produce than C3S as it produce more gel and हाँ less हाँ हाँ, CaOH2 in long term। ऑब्वियसली बोल सकते हो। तो इसीलिए हम समझा रहे हैं कि एक्चुअली सेम चीज जब हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं बैचिंग प्लांट, वहां पर हम लोग एडमिक्सर क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि इंक्रीज द सेटिंग टाइम, इंक्रीज यस सर, द लॉन्ग टर्म के लिए ना, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म के लिए के लिए। नहीं, सिर्फ थोड़ा जैसे ये कितना परसेंटेज रहता है, कितना मिक्स करेंगे तो हमारा हाफ एन आवर्स इंक्रीज हो जाएगा, 1 आवर्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, कि हमारा जो कंक्रीट है वो हम जो जो मेरा स्लम्प वैल्यू इन द बैचिंग प्लांट फाइंड, सेम स्लम्प वैल्यू फाइंड द ऑन द साइट इज सेम स्लम्प, सपोज 90 यहाँ पे है तो 90 वहां पे रहना चाहिए, दैट इज योर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज गुड। ओके, अगर तुम्हारा बॉडी को सुबह से हम तुम क्लास कर रहे हो, फर्स्ट क्लास में आया, खा पी के आया, पानी पी के आया, तुमको 3 घंटा कोई 2-3 घंटा तुमको पानी ही नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारा एनर्जी लॉस ही होगा ना। तो वाटर वर्क योर बॉडी द एनर्जी, सेम थिंग एडमिक्सर वर्क इन द कंक्रीट फॉर द एज ए एनर्जी, कि उतना उसको एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एडमिक्सर को, और तुम्हारे बॉडी के लिए वाटर यूज कर रहे हैं कि 2 to 3 आवर्स तुम उस एनर्जी को मेंटेन रख सको। दिस इज द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो हमारा और स्ट्रेंथ सर है। टोबर मोराइट जेल उसी को बोलते हैं ना सर, जो जेल बनता है सीमेंट और पानी का। सीमेंट में पानी को जेल थोड़ी बहुत स्लरी बोलते हैं एक्चुअली, तुम लोग जो बुक्स में पढ़ते हो जेल स्लरी जेल है सर। स्लरी उसको बोलते हैं। और टोबर मोराइट जेल किसको बोलते हैं सर? क्या? टोबर मोराइट जेल, TOBERMORITE, टोबर एक्चुअली मोराइट देखो, जेल। एक एक होता है जो जेल, ट्यूबर वाला जो जेल होता है जो कंक्रीट के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जब उसमें से वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन ऑफ द मटेरियल, सेग्रीगेशन होता है ना, तो सेग्रीगेशन जब होता है तो उसमें क्या क्या मिक्स रहता है, वाटर सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, दिस इज कंक्रीट, तो सेग्रीगेट होगा तो स्मॉल पार्टिकल्स इज वन साइडेड एंड द बिग पार्टिकल्स वन साइडेड, तो स्मॉल पार्टिकल्स इन द मिक्स द वाटर सीमेंट एंड सैंड। ओके, दिस इज योर, दो तुम जो कौन सा जेल बोल रहे हो? सर टोबर मोराइट जेल। हाँ, टोबर मोरार जेल मीन्स, टोबर मोरार मीन्स की मोरार मीन्स मोटार। ओके, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द सीमेंट सैंड एंड वाटर। तो तुमको क्वेश्चन है सब टोबार मोरार जेल, ये सब तुम लोग का नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन ये सब। ओके, सर ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन सर गेट में तो ये सब आता है ना सर? तो गेट में तो आता है, तो गेट में इस टाइप का नहीं आता है, टोबार मोरार जेल व्हाट इज, ये सब जेल तो सिर्फ एक सिंपल आएगा तुम्हारा, लेकिन बट जब तुम गेट का जो क्वेश्चन देखे हो तुम लोग, हीट ऑफ हाइड्रेशन से, सीमेंट से, कंक्रीट से, सब क्वेश्चन देखे हो। यस सर, हल्का देखे, हल्का फुल्का सर। हाँ, उसको देखना, इस टाइप का क्वेश्चन टोबार मोरार जेल, दिस इज नॉट, ये सब ऐसा नहीं आता है।
एक्चुअली क्वेश्चन जो आता है, जो तुम्हारा जो पढ़ना है, जो तुम्हारा यूज है, वो सब आता है क्वेश्चन। ये सब C3F C4F ये सब क्वेश्चन आता है कि 3 डेज के लिए कितना हम लोग का हाइट ऑफ हाइड्रेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन कितना है। ठीक है, ये सब चीज आता है, ये सब क्वेश्चन आया है गेट में। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सीमेंट C3 के लिए कितना परसेंट यूज करते हैं, C4F के लिए कितना परसेंट, ये सब चीज क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है, तो देन नाउ Yes, इज sir. द दिस इज द, देखो यहाँ पे है जेल वाटर, कैपिलरी वाटर। ओके, combined gel water, it is the water which is absorbed on or surface of cement particles that is not available for hydration. Okay, then total water required for hydration, this is the PQS is water requirement. The heat of hydration of OPC, the stage of 7 days is 89 to 90 calorie per gram, and the age of the 28 days 90 to 100 calorie per gram. जो 7 डेज के लिए तो यूज करते हो, जब टेस्ट हम लोग करते हैं ना, जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना कितना टेस्ट करते हैं हम लोग ओपीसी सीमेंट के लिए, बोलिए। तुम लोग को हम बताया था कंक्रीट में हाउ टू चेक द स्ट्रेंथ इन नंबर ऑफ डेज, मिनिमम, मैक्सिमम। Sir, 28 days. 28 days. क्या मिनिमम? मिनिमम करते हैं। बोलो। बोलो। सपोज M10 है। Sir, minimum. Sir, minimum 3 days strength लेते हैं ना, और maximum 7 days ना sir. 3 डेज, 3 डेज होता नहीं, मिनिमम होता है 7 डेज। मिनिमम 7 डेज हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं, एक 15 डेज में करते हैं, एक 21 डेज में करते हैं, लास्ट में 28 डेज में। Your final strength gain of the concrete after the 28 days. How? Suppose M10 concrete है, M10 grade of concrete. The M is the mixture, and 10 is the compressive strength of concrete. तो 10 जो हमारा इंडिकेट करता है, वो करता है आफ्टर 28 डेज। ठीक है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ। ओके, M10 करता है 28 डेज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? और 7 डेज में इतना नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 से कम आएगा, 7 में आएगा 6 4 5 6 समथिंग आएगा, फिर 15 में कुछ ज्यादा आएगा, 21 में कुछ 8 के लगभग आएगा। आफ्टर 28 डेज तुम्हारा आएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इतना नहीं आया तो तुम्हारा मिक्स डिजाइन गलत है। क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर है तुम लोग का? कोई क्वेश्चन नहीं है कंक्रीट से? तो तुम लोग आता है? ओके देन Sir, ordinary Portland cement का initial setting time कितना होता है सर ordinary Portland cement का? 30 मिनट्स। तो सब जो भी सीमेंट होगा इनिशियल सेटिंग टाइम और 30 मिनट से होता है। और final setting time? 10 आवर्स। Yes sir. ठीक है। Yes sir. और कोई क्वेश्चन?
ठीक है. Then he used the specific gravity of cement. How to find? The simply 3.15. Okay, this is cement solid. Mass specific gravity of cement is a 1.5. How to find the water cement ratio? This is the mass of one bag of cement is 50 kg, and volume of one bag cement. Okay, this is a liter is 34.7 liter required. Okay, so how to find the water cement ratio? This is water and cement is equal to 0.5. This is the 0.50. Therefore, this is a graph of the hydration curve of cement. Okay, so this is depend on the specific gravity of cement, mass specific gravity of cement, mass of one bag cement, volume of one bag of cement. Required the water. How to find the water cement ratio? This is the final setting. Is the upper area. The directly increased. How to manufacture of cement? सीमेंट का मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? Yes, sir. सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? सर सबसे पहले रॉ मटेरियल को हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद करेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर उसके बाद पोलराइजेशन करते हैं इन बॉल मिल पे, उसके बाद फिर कैल्सिलेशन इन किल हीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर इन इट्स कूलिंग करते हैं, फिर करते हैं पोलराइजेशन क्लिंकर एंड ऐड जिप्सम करते हैं, फिर स्टोरेज एंड पैकेजिंग करते हैं. Okay. And there is two processes, like dry process and wet process. When actually pure cement can be done by any of the two flowing methods. One method is drying process, and second method is the wet process. Yes, sir. You define which type of process? Yes, sir. तुम डिफाइन के उसका कौन सा प्रोसेस था? सर हम अभी ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस का डिफाइन नहीं किए, हम डिफाइन किए कि मैन्युफैक्चर मतलब सीमेंट को हम लोग कैसे बनाते हैं वो डिफाइन किए हैं. तो सीमेंट को बनाते कैसे, तो मैन्युफैक्चरिंग तो वही हुआ ना, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं. तो टू मेथड उसमें यूज करते हैं. जो तुम बताया वो तुम्हारा था ड्राई प्रोसेस. ठीक है. यस सर. जो तुम अभी डिफाइन किया, दिस इज अ ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट. एक्चुअली प्रोसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग तो ड्राई प्रोसेस से होता है. वेट प्रोसेस से मतलब सीमेंट का हम लोग जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है ना, वो सब सीमेंट का हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वेट प्रोसेस से करते हैं. ठीक है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. द फर्स्ट वन मिक्सिंग ऑफ रेयर इंग्रेडिएंट, बर्निंग, ग्राइंडिंग. This is the properties, operational system of the cement. This is the calcium compound crushing stage basin, and the fine grading is the tube ball mill जो भी डालते हैं उसमें. Then इसमें ELYSIS compound crushing 25 mm storage basin, and the fine grinding tube and ball mill is the both are the mixing. Then this type of process use the. Then last one is sheep and slide. ठीक है. जो हम लोग पैकिंग करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, रोटरी करते हैं. This is all type of the process of the cement. So you define the dry process. Okay. Then is the wet process. Testing of cement. Testing of cement कैसे करते हैं? Cement का test. Which type of cement test perform? सर सीमेंट का टेस्ट हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं सर. एक होता है फील्ड टेस्ट और एक होता है सिप टेस्ट. नहीं, फील्ड टेस्ट और एक होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट. तो फील्ड टेस्ट में सर हम लोग जैसे कि उसका कलर देखते हैं कि ग्रेनिश ग्रे है, उसके बाद उसमें सीमेंट के बोरे में हम लोग हाथ डाल के देखते हैं, जैसे कि कोल्ड मतलब ठंडा होना चाहिए,
उसके बाद सीमेंट को हम लोग रफ करके देखते हैं, अगर स्मूथ है तो सही है, रफ है तो मतलब वो सही नहीं है, इस टाइप का हम लोग टेस्ट करते हैं सर। वो फील्ड टेस्ट हुआ। एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ मेथड होता है यूज करते हैं टेस्ट, फील्ड मेथड एंड लैब मेथड। जो फील्ड में यूज करें जो फिजिकली, जो तुम बताया ना कि द गिवन सैंपल सीमेंट यस सर। टेस्ट मस्ट प्रोसेस इन फॉर्म कलर। ओके सर हम जो बताएं वो है फील्ड टेस्ट, और एक जो और होता है, वो होता है आपका फिजिकल टेस्ट। उसमें हम लोग करते हैं कि सर जैसे कि दिस फिजिकल टेस्ट बोल रहे हो? यस सर, फिजिकल टेस्ट को ही तो फील्ड टेस्ट बोलते हैं सर। फिजिकल टेस्ट में हम लोग बोल सकते हैं दिस टेस्ट इज यूज्ड टू। फिजिकल टेस्ट को हम बोलते हैं फील्ड मेथड, जो यू तो फील्ड में यूज करते हो। ठीक है, वो तुम्हारा फिजिकल ही हुआ कि तुम कुछ उस यस पर सर। टच कर रहे हो, उसको देख रहे हो, ये सब तो फिजिकली हुआ। दिस इज द फील्ड मेथड। बट सेकेंड मेथड इज द लैब टेस्ट। लैब टेस्ट मींस you तुम लैब में ही परफॉर्म कर रेट ऑफ सेटिंग, हाइड्रेशन, लीच एट्रियर, उसका साउंडनेस, ऑल टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म इन द लैब। दिस इज द फाइननेस टेस्ट, sieve test, air permeability test, many type of tests performed in the lab, a specific gravity test, consistency test, ये तुम बोल रहे थे ना? that this type of test performed in the lab, not in the field. The field method is the called physical. Okay, setting time test, यस सर। this type of test performed in the lab. This is called lab method, and first method is field method. You field method called the physical test. You see, you touch the cement, you see the color of the cement. This type of performance give the physical test. Okay, anything और समझ में आया इसका? लैब का आएंगे तुम लोग को, लैब में ये सब चीज बताएंगे कि हाउ टू फाइनेस टेस्ट, सीव टेस्ट, दिस टाइप ऑफ परफॉर्म टेस्ट जो तुम लोग को लैब में करना है। कंक्रीट का हाउ मच टेस्ट इन कंक्रीट फॉर द वर्कबिलिटी, अगर हम क्लास में डिस्कस किए थे ना वर्कबिलिटी टेस्ट फाइंड करने के लिए, स्लम टेस्ट और वीबी टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, तुम लोग क्लास में था? बोलो। So this type of test is called the lab test. Okay. Many type of tests available in the for the cement for the lab. Okay. So how to perform soundness test? मैक्स मिनिमम बहुत सारा टेस्ट मरा है जो हम लोग लैब में करते हैं। और कोई क्वेश्चन तुम लोग को है रिगार्डिंग दिस? जब तक जहां तक पढ़े हम लोग, कुछ पूछना है किसी को? सर साउंडनेस टेस्ट में क्या क्या होता है सर? साउंडनेस बहुत सारा टेस्ट इसमें है जो तुम लोग को करना है। जो हमारा साउंडनेस टेस्ट है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं कि हमारा कितना सीमेंट जो है वो हार्ड होता है, हार्डनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, बाइंडिंग डिपेंड ऑन बाइंडिंग ऑफ द मटेरियल। दिस इज द सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल। अगर फिजिकली देखें तो हम लोग को साउंडनेस बोलने का मतलब क्या है कि अगर वो सॉलिड होता है, एक दूसरे से उसको हम स्टक करते हैं, तो हाउ मच साउंड इज गिवन।